तो यहाँ पे साइन पर स्केयर का मसला, उसके लिए हमने देखा हमें कौन सा फार्मूला है जो साइन के स्केयर को रिमूव करके पावर 1 में कन्वर्ट कर सके। उसके लिए कास की डबल आइडेंटिटीज़ में तीसरा वाला फार्मूला है जो कि होता है कास 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्केयर अल्फ़ा। इस फार्मूला में से साइन के स्केयर को हम किसी भी फंक्शन की पावर 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है ये पावर नहीं है, ये एंगल का हिस्सा है, ये स्केयर है। तो कास 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्केयर अल्फ़ा, ये फार्मूला है हमारे पास। इसमें से साइन स्केयर अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें। तो ज़ाहिर बात है ये कंप्लीट टर्म 2 साइन स्केयर अल्फ़ा लेफ्ट साइड पे चली जाएगी, कास 2 अल्फ़ा को राइट साइड पे ले आएंगे, उसके बाद साइन के साथ का 2 खत्म करेंगे, वो राइट साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो साइन स्केयर अल्फ़ा की वैल्यू बनती है 1 - कास 2 अल्फ़ा डिवाइड बाई 2। तो ये फार्मूला इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। क्या साइन स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 - कास 2 अल्फ़ा ओवर 2। ये किस लिए यूज़ होने वाला है? ये साइन के स्केयर को पावर 1 में कन्वर्ट कर देता है। बेशक फंक्शन चेंज हो जाता है तो होता रहे, पावर तो 1 हो जाती है। तो साइन स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 - कास 2 अल्फ़ा ओवर 2। तो ये फार्मूला तो एंगल अल्फ़ा के लिए लिखा, हमारा एंगल यहाँ पे एक्स है, इसी फार्मूला को एंगल एक्स के लिए लिखें, 1 - कास 2x ओवर 2 हो जाएगा। अब ये जो डिनोमिनेटर का 2 है ये तो कांस्टेंट है, इसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन के अंदर रह गया 1 - कास 2x। इस इंटीग्रेशन को फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के साथ अलग अलग कर लिया, और इंटीग्रेशन के साथ फिर 1/2 भी है, 1/2 भी फिर दोनों जगह पे जाएगा, राइट साइड से dx दोनों के साथ आएगा। 1 की इंटीग्रेशन, अब 1 की इंटीग्रेशन मालूम है ओनली x होती है, और कास 2x की इंटीग्रेशन कास 2x। अब याद रहे कि ये 2 स्क्वायर नहीं है, ये नीचे बेस में लिखा हुआ है। फार्मूला है जी कास nx dx की इंटीग्रेशन, नया फार्मूला आ गया। कास nx dx की इंटीग्रेशन होती है साइन nx ओवर n। हमारा n क्या है? हमारा n 2 है, तो इसकी इंटीग्रेशन का आंसर होने वाला है साइन nx ओवर n। n हमारा 2 है, यानी कि साइन 2x ओवर 2। यूजिंग दिस फार्मूला इसका हमने ये आंसर लिखा। स्टार्ट में -1/2 ऑलरेडी था, वो ऐसे ही रहेगा। तो उसके बाद जो है कर दें, सिंगल बना दें, और अभी इस स्टेप में आगे सारे इंटीग्रेशन के साइज ख़त्म हो चुके हैं। अब एक सी ऐड करेंगे, अब मल्टीप्लिकेशन कर दें, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बस दिस इज़ द आंसर। ये ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, साइंस के एक्स की इंटीग्रेशन शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट नंबर 11 है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी डी एक्स। अब अगेन इंटीग्रेशन के अंदर आ गई है ये एक फ्रैक्शन कोशेंट। इंटीग्रेशन में जिस तरह डेरिवेटिव में कोशेंट रूल था और बार बार यूज़ होता था, इंटीग्रेशन में कोशेंट रूल कोई नहीं है। तो अगर फ्रैक्शन आ गई है तो उसके लिए 1-2 फार्मूलाज हैं, या तो वो यूज़ हो जाते होते हैं या फिर कुछ करके फ्रैक्शन को ख़त्म करना होता है। यहाँ पे फ्रैक्शन को ख़त्म करना ईजी नहीं है। एक नया फार्मूला आ गया जी, अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और ऊपर अगर एफ डैश ऑफ एक्स है, डिनोमिनेटर में फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ऊपर उसी का डेरिवेटिव है, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। नीचे फंक्शन है और याद रहे कि विद होल पावर +1 है, इसकी होल पावर कुछ नहीं लगी हुई, यानी कि 1 है। नीचे एक फंक्शन है विद होल पावर 1, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इस इंटीग्रेशन का आंसर होता है नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। एफ ऑफ एक्स क्या है? नीचे वाला फंक्शन। ये फार्मूला इस पर बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो नीचे वाला फंक्शन है, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है, इस फार्मूले के साथ कंपेयर करें, उसे एफ ऑफ एक्स का नेम दिया जाता है। इस डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को हमने एफ ऑफ एक्स का नेम दे लिया। फिर हम देख रहे हैं कि इस एफ ऑफ एक्स का एफ डैश ऑफ एक्स क्या बनता है। उसके लिए डेरिवेटिव लेना होगा, दोनों साइड्स का डेरिवेटिव लिया, राइट साइड का डेरिवेटिव तीनों टर्म्स के साथ अलग अलग कर लिया, कांस्टेंट्स बाहर निकाल लिए। एक्स के का डेरिवेटिव पावर रूल से 2x हो जाता है, dx और dx मालूम है 1 हो जाता है, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो ये बन जाता है 2ax और ये बन जाता है 2b। एफ डैश ऑफ एक्स बन जाता है 2ax प्लस 2b। 2 इन दोनों में कॉमन है, 2 को कॉमन ले लें तो ये बनता है 2 इंटू ए एक्स प्लस बी, 2 इंटू ए एक्स प्लस बी, यानी कि एफ ऑफ एक्स अगर इस डिनोमिनेटर वाले को एफ एक्स कंसिडर करें तो हमारा एफ डैश ऑफ एक्स 2 इंटू ए एक्स प्लस बी बनता है। ऊपर क्या होना चाहिए? एफ डैश ऑफ एक्स होना चाहिए। हमारे पास जो ऊपर लिखा हुआ है क्या वो ऐसा है? एफ डैश ऑफ एक्स बनता है 2 इंटू ए एक्स प्लस बी। क्या हमारे पास ऊपर एफ डैश ऑफ एक्स कम्प्लीट है? बस 2 की कमी है, ए एक्स प्लस बी तो है, 2 नहीं है स्टार्ट, तो वो 2 लाने के लिए ऊपर वाले को कंप्लीट एफ डैश ऑफ एक्स बनाने के लिए इस ऊपर वाले ए एक्स प्लस बी को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अगेन वही बात है, 2 हमें चाहिए, उसे इंटीग्रेशन के अंदर लिखा है, डिवाइड होता हुआ मजबूरी के तहत लाना पड़ रहा है, उसे बाहर लिख लिया, वो हमारे काम का नहीं है। अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद इस स्टेप पर क्या ये फॉर्म बन चुकी है? बिल्कुल बन चुकी है। ये नीचे वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और ऊपर वाला फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स है, ठीक है ना। नीचे वाला फंक्शन को हमने एफ ऑफ एक्स का नेम दिया हुआ है, ये एफ ऑफ एक्स है, और 2 इंटू ए एक्स प्लस बी फिर क्या है? एफ डैश ऑफ एक्स, ऊपर एफ डैश ऑफ एक्स मौजूद है, साथ डी एक्स है। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर होता है नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ दिस डिनोमिनेटर प्लस सी। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर लिखा नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ दिस डिनोमिनेटर, और ये स्मॉल सी है जो ऑलरेडी चला आ रहा है, जो हमने ऐड किया वो कैपिटल सी है। दिस इज़ द आंसर।
ये जो बॉक्स है क्वेश्चन का हिस्सा, सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। अगर इसे पेपर में नहीं लिखेंगे मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन लिख लेंगे एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि इसे क्वेश्चन की पूरी समझ है, इसने पहले f'(x) बना के चेक किया है, बाद में उसे कंप्लीट किया है। बाकी अगर उसको बीच में से निकाल 3-4 स्टेप्स ही बनते हैं तो कि बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, इसे लिख लेना चाहिए। वैसे ये बॉक्स सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन ये हकीकत है, इसके बगैर क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। अभी प्रैक्टिस करते हुए ये स्टेप्स लाजमी करना है। 2 के पार्ट 11 के बाद 2 का पार्ट 12 इंक्लूडेड है। इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x sin 2x dx। यहाँ पर क्या हो रहा है, cos 3x और sin 2x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। cos 3x sin 2x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट बना हुआ है। इंटीग्रेशन के अंदर प्रोडक्ट रूल कोई नहीं है, मसला ये है इंटीग्रेशन के अंदर प्रोडक्ट रूल नहीं है। जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता है, इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है। तो अगर इस तरह हो ना 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो सबसे पहले ये देखा जाता है क्या एक फंक्शन किसी दूसरे का डेरिवेटिव बन सकता है। इंटीग्रेशन के अंदर अगर कोई 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो देखा जाएगा क्या इन दोनों में से कोई एक फंक्शन किसी दूसरे का डेरिवेटिव बन सकता है। तो ये कभी भी एक दूसरे के डेरिवेटिव्स नहीं बन सकते, इसलिए कि इनके एंगल्स डिफरेंट हैं। ये 3x है, वो 2x है। cos 3x का डेरिवेटिव सोचें ना तो वो बनेगा -3 sin 3x, -3 sin 3x, जो कि यहाँ पे 2x है एंगल में, इसको कभी भी 3x नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह से sin 2x का डेरिवेटिव सोचें तो वो बनेगा 2 cos 2x, एंगल 2x होना चाहिए, ये 3x है, इस एंगल 3x को 2x को नहीं बनाया जा सकता। तो ये एक दूसरे के डेरिवेटिव्स भी नहीं बन सकते। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि ये प्रोडक्ट ख़त्म हो, ये जो प्रोडक्ट है ना ये ख़त्म हो, यहाँ पे प्लस माइनस आ जाए, कोई इशू नहीं है। अभी जैसा मैंने बताया इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री बड़ी यूज़फुल है। ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूलाज होते हैं, प्रोडक्ट टू सम रिलेशंस, फर्स्ट ईयर चैप्टर 10 में पढ़े, जो कि ये होते हैं प्रोडक्ट टू सम रिलेशंस। ये जो है प्रोडक्ट को सम में या माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारे पास क्या है, इसके 4 फार्मूलाज होते हैं। हमारे पास जो अभी है एक काज और दूसरा साइन है, तो इन 4 में से ऐसा तलाश करें पहला काज और दूसरा साइन हो, ये दूसरा वाला है, दूसरा फार्मूला यूज़ हो सकता है, पहला काज दूसरा साइन, लेकिन इसके स्टार्ट में 2 चाहिए होता है। तो हमारे पास यहाँ स्टार्ट में 2 नहीं है, तो फार्मूला यूज़ करने के लिए उसकी कंप्लीट शेप होनी चाहिए ना। पहले यहाँ पे स्टार्ट में 2 लाएंगे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने लगे। सो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब यहाँ पर कंप्लीट ये जो भी मैंने फार्मूला पेज से दिखाया है वो ये वाला है, 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा, ये फॉर्म बन चुकी है। इसका आंसर होता है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इस पर यूज़ करें, ये पहला वाला एंगल 3x अल्फ़ा कंसिडर हो जाएगा, ये दूसरा वाला एंगल 2x बीटा कंसिडर हो जाएगा। तो ये राइट साइड यूज़ करें, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा हमने, फिर ये माइनस फिर साइन और उसके आगे अल्फ़ा माइनस बीटा, ये अल्फ़ा माइनस ये बीटा हमने लिखा। 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा, 3x माइनस 2x ओनली 1x हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन इस फर्स्ट और इस सेकंड के साथ अलग अलग करें, फिर इंटीग्रेशन के साथ 1/2 भी है, 1/2 भी दोनों के साथ आ जाएगा। और जब इंटीग्रेशन सेपरेट होगी राइट साइड dx पे आएगा, ऑब्वियसली ब्रैकेट ओपन किया, यानी कि साइन 5x और साइन x की अब हमें इंटीग्रेशन चाहिए, साइन 5x और साइन x की इंटीग्रेशन चाहिए। तो वो जो है साइन nx की इंटीग्रेशन का फार्मूला है, साइन nx dx की इंटीग्रेशन होती है माइनस काज nx ओवर n प्लस सी। अपने इस फर्स्ट इंटीग्रल को इसके साथ कंपेयर करें, n की जगह पे क्या आ रहा है 5, क्या आंसर लिखते होते हैं माइनस काज nx ओवर n, माइनस काज nx, n हमारा 5 है ओवर 5, -1/2 के बाद यहाँ साइन n 1 है, माइनस काज nx ओवर n। तो दो बार ये वाला फार्मूला यूज़ कर लिया और सिंप्लीफिकेशन करें तो ये आंसर है। अब बात क्या थी, जब यहाँ पे प्रोडक्ट था तो हम इस इंटीग्रेशन को इधर फर्स्ट और सेकंड के साथ अलग अलग नहीं कर सकते थे, बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। प्रोडक्ट टू सम रिलेशंस लगा के, इन फार्मूलाज के नेम है प्रोडक्ट टू सम रिलेशंस लगा के, इस प्रोडक्ट को हमने पहले चेंज किया है सब्ट्रैक्शन में। जब ये सब्ट्रैक्शन में चेंज हो गया या प्लस में चेंज हो जाता या सब्ट्रैक्शन में चेंज हो गया तब इस इंटीग्रेशन को अलग अलग किया जा सकता था, तब अलग अलग किया और आंसर लिखा है। बाद स्टूडेंट्स पेपर में मिस्टेक ये करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन है तो इस इंटीग्रेशन को इधर ही इन दोनों के साथ अलग करके और डायरेक्ट आंसर्स लिख लेते हैं, वो टोटली गलत है। जो किया है यही करना है, पहले प्रोडक्ट टू सम रिलेशंस लगा के इस प्रोडक्ट को डिफरेंस में या सम में चेंज करना है, और भी डिफरेंस में चेंज हो सकता था, डिफरेंस में चेंज किया और आंसर तब लिखना है।